हाँ भाई बच्चों, मज़ा आ रहा है ना अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक एक मिनट, डेढ़ मिनट के अंदर क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। तो ये तरीका अच्छा है कि एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन है, आप देखते रहो आराम से। जहाँ तक देख लिए वहाँ तक आप नोट कर लो कि मैंने यहाँ तक देख लिया, उसके बाद उसके नीचे के देख लिए। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। हमसे कह रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करनी है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो अपने आप में पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होते हैं, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, सभी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, मान लेते हैं कि 225 है, तो ये आपको पता है कि 15 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट 225 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट 225 का मतलब होता है सिर्फ 15, है ना? यही तो होता है इसका मतलब, बिल्कुल होता है। तो जब इसका मतलब 15 है तो इसका मतलब 15 के नीचे 1 लगा दोगे तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। तो स्क्वायर रूट 225, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब जरा देखो, रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी थी कि आफ्टर डेसिमल जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये तो टर्मिनेट हो गया 4 डिजिट के बाद, तो इसका मतलब ये रेशनल है। इसको देखोगे ये भी टर्मिनेट हो चुका है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, सभी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अच्छा जरा अगले को देखो, स्क्वायर रूट 225 है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? 15। तो ये भी तो रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में इसको आपने लिख दिया। तो जब ये सभी रेशनल नंबर हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट 23 की जो वैल्यू होती है वो ये स्क्वायर रूट 23, आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जब नहीं है तो ये निकलेगा नहीं रूट के अंदर से, पॉइंटों में निकलेगा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन गया। ये है अकेला एक इर्रेशनल नंबर। आप ऐसे ध्यान लगाएं, जो स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं निकल सकता कंप्लीटली, जैसे कि यहाँ पर था परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर होंगे, होप सो समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। हमसे यही पूछा कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स आपसे इर्रेशनल की बात पूछी गई थी, आपने बता दी। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। ऐसे ही आप समझो चीज़ों को।